जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन हमारे पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसके कंपेयर कर लेंगे। तो भाई ए की जगह पर क्या है, 4 है, तो हमारा कोफिशिएंट ए की वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। बी की जगह हमारे पास क्या है, देखिए -4 है, सो बी इज इक्वल टू -4, राइट। और सी की जगह पर क्या है, 1 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, देखिए 4, ये जो ए है ना और ये जो सी है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या होगा, 4। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे पास फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2। अब हमें क्या बनानी है, मिडिल टर्म बनानी है। मिडिल टर्म क्या है, 4। तो भाई 4 कैसे बना सकता हूँ इन दोनों से, बताइए। 2 प्लस 2 4 होता है कि नहीं होता है। तो जहां भी 4 लिखा है मिडिल टर्म में, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2। सो 4s² माइनस, और इस 4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू में s प्लस 1। क्लियर है। ओके, 4s² माइनस, देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या था हमारा, माइनस, तो माइनस का भी, और s माइनस एस का इंटू करते हैं। माइनस का एस का इंटू अगर हम 2 में करेंगे तो क्या होगा, बताइए, माइनस का 2s, और माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2s और प्लस का 1। देखिए दो दो की पेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, देखिए इसके पास 4 है। देखिए 4 में क्या होता है, 4 में होता है 2 इंटू 2, मतलब 4 के पास 2 होता है, बिल्कुल होता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इसके पास 2 ऐसे हैं, इसके पास एक ऐसे है, कम वाले को कॉमन ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास बचता है 2s माइनस 1, और यहाँ पे तो देखिए ना तो 2s के पास ऐसा कुछ है जो 1 के पास है, ना 1 के पास ऐसा है जो 2s के पास है। तो ऐसी कंडीशन में कॉमन क्या आता है, 1, राइट। सो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। अब मैंने यहाँ पे प्लस 1 क्यों लिखा है, देखिए अब मैं प्लस 1 का अगर इसमें इंटू करता हूँ ना, तो वापस पिछली स्टेप आ जाएगी मेरे पास, राइट। लेकिन देखिए अगर प्लस 1 से अगर मैं इंटू करता हूँ तो यहाँ तो भाई प्लस आ ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, में क्या बोल रहा हूँ। माइनस क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं -1 का 2s में इंटू करूंगा तो -2s हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 ये तो कॉमन है, इसको एक बार कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास, ये 2s माइनस 1, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, जीरो से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जीरो, कंपेयरिंग विद जीरो। जीरो से कंपेयर करने पे इन दोनों के इक्वल में जीरो रख देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 मल्टीप्लाई 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। एक बार इसके इक्वल में जीरो है, एक बार इसके इक्वल में जीरो, सो 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, एक बार इसके इक्वल में जीरो और एक बार इसके इक्वल में जीरो, तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे बताया हुआ है, राइट। अब देखिए हमें तो s की वैल्यू निकालना है, तो -1 को यहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 2s इज इक्वल टू 1, 2 नीचे चला जाएगा, क्या हो जाने वाला है, s इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर भी s इज इक्वल टू 1/2। ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गया अल्फा की वैल्यू हो गई, और दूसरी जो वैल्यू हो गई ये क्या हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई, राइट। अब क्या कर सकते हैं बताइए, अब हम रिलेशनशिप बताएंगे। रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में है। तो ये ए बी और सी की जो वैल्यू है यही कोफिशिएंट है, और अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। जीरोज का मतलब क्या होता है, अगर हम वापस इस पॉलिनोमियल में जीरोज रखते हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू रखते हैं, तो ये पूरा के पूरा जीरो हो जाने वाला है एक्सप्रेशन, राइट। ओके, सो रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, राइट। तो सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये क्या होगा स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा, एंड इसका रिलेशन क्या होता है, -b/a, राइट। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, क्या स्टूडेंट्स, 1/2, एंड बीटा की भी वैल्यू क्या है, 1/2, राइट।
एंड माइनस बी, दैट्स मीन माइनस, और बी की वैल्यू क्या है माइनस का 4, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, राइट। अब देखिए 1/2 और 1/2 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, भैया आधे और में आधे को जोड़ेंगे तो 1 ही आने वाला है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और ये 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, ये दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, ये इक्वल आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है बताइए 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है बताइए, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और इसके इक्वल में भी क्या है 1/4, तो ये इक्वल आता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता है, और अब हम फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले देखिए हम इसको जब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है, देखिए यहाँ पे तो बीच में क्या होता है, देखिए ये तो स्क्वायर वाली वैल्यू है और दूसरी क्या है एक्स वाली वैल्यू है, लेकिन एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है थर्ड नंबर पे लिखी हुई है, तो इसको हम थोड़े रीअरेंज करके लिखेंगे, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे और टी को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये सी की जगह पे पहुंच जाएगा और ये बी एक्स की जगह पर पहुंच जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस 3। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जब इससे ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x एंड माइनस का 3, तो ए की वैल्यू क्या हो जाने वाली है 6 हो जाने वाली है, राइट। ए इज इक्वल टू 6, बी की वैल्यू क्या हो जाने वाली है बताइए, बी की वैल्यू -7 हो जाने वाली है, और सी की वैल्यू -3 हो जाने वाली है, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है ए का सी में इंटू करते हैं, दैट इज 6 का 7 में इंटू करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पे तो ये है ना रीअरेंज वाला, तो यहाँ पे 6 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो जाने वाला है 18। अब बताइए 18 का फैक्टर क्या होगा, 18 का फैक्टर होगा 9 टाइम में, और ये 3 से 3 टाइम में, और ये 3 से 1 टाइम में। अब देखिए हमारे पास फैक्टर क्या आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इनसे क्या बनाना है बताइए 7 बनाना है, तो 3 3 जा 9 एंड 9 माइनस 2 7, मतलब 7 की जगह में क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 2, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर 6x² माइनस, और यहाँ पर 7 की जगह पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 9 माइनस 2, और मल्टीप्लाई में x, और ये क्या हो जाने वाला है हमारा -3, राइट। अब देखिए x का और माइनस का इन दोनों का इंटू कर देंगे अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 9x एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x एंड माइनस का 3। अब दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं इस तरीके से कुछ, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखिए, इसमें कॉमन आ रहा है 3x, राइट। तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, राइट। क्या बचता है स्टूडेंट्स 2x माइनस 3, यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है 2x के पास जो 3 के पास हो, राइट। तो 2x माइनस 3। अब देखिए 2x माइनस 3 इसके पास भी है, 2x माइनस 3 इसके पास भी है, सो अगेन 2x माइनस 3 को क्या लेंगे कॉमन, और बचेगा क्या हमारे पास 3x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, हम जीरो से कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग विथ जीरो, तो एक बार इसके इक्वल में जीरो और एक बार इसके इक्वल में जीरो, तो ये क्या हो जाने वाला है बताइए, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, तो -3 को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पर 3x इज इक्वल टू -1, राइट। अब क्या होगा बताइए, देखिए ना, अब 2 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर 3 क्या चला जाएगा -1 के नीचे चला जाएगा, तो x की पहली वैल्यू हमारे पास आती है 3/2, और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है स्टूडेंट्स -1/3। तो ये जो पहली वैल्यू है ये अल्फा की है, दूसरी वैल्यू जो है ये क्या है बीटा की है। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप बताएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट कोफिशिएंट एंड
जीरोस, कोफिशिएंट एंड जीरोस। इसकी दो रिलेशनशिप होंगी स्टूडेंट्स। पहली क्या होगी, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये क्या होगा, जीरोस क्या है हमारे अल्फा और बीटा, इनका सम और इक्वल में माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए 3/2, राइट, और बीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस का 1/3। तो प्लस माइनस क्या हो जाने वाला है, माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये माइनस लिख देता हूँ, -1/3, और इक्वल में माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 7, सो माइनस का 7, तो स्टूडेंट्स माइनस का 7, और ए की वैल्यू हमारे पास है 6। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, बताइए हाँ है ना। 3 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा, तो 9, और 3 से ये 2 टाइम में जा रहा है, तो देखिए 2 का इंटू यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाने वाला है बताइए, 2। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 7/6, और ये भी क्या हो जाने वाला है, 7/6, दोनों इक्वल आ गए ना। इसके बाद बताइए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2 इंटू 3/2 इंटू और माइनस का 1/3, इक्वल में क्या आएगा, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट, माइनस का 3, एंड ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है ना। अब देखिए 3 का इंटू माइनस, देखिए या तो मैं ऐसे करता हूँ, 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, माइनस का 1/2, और यहाँ पे अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये भी क्या आ रहा है, माइनस का 1/2, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा इंकरेज हूँ और ज़्यादा वीडियोस बनाते रहूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।